सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्रो स्टडीज़ में आप लोग का बहुत हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी। ठीक है, पार्ट 1 यानी कि हमारा बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर। जी हाँ फ्रेंड्स, सेकंड सेमेस्टर में हम बात करेंगे एंटोमोलॉजी का जो हमारा पहला लेक्चर है। ठीक है, संघ आर्थ्रोपोडा यानी कि फाइलम हमारा जो आर्थ्रोपोडा है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोग को बता दूं कि बीएससी एग्रीकल्चर ठीक है सेकंड सेमेस्टर की क्लासेस अब कंटिन्यू आप लोग को मिलेगी। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, आप लोग का संघ आर्थ्रोपोडा है, तो इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो इसका सब फाइलम देख लेते हैं। तो आपका जो संघ आर्थ्रोपोडा है, इसके 4 सब फाइलम है। ठीक है, मुख्य रूप से पहला आपका है ट्राइलो बायोटोमोर्फा है। ठीक है, पहला आपका क्या है, ट्राइलो बायोटोमोर्फा है। और दूसरा आपका चिल्ली सेराटा है। इसके बाद तीसरा आपका मैंडिबुलेटा है। क्या है आपका मैंडिबुलेटा है। और आपका जो चौथा है वो आपका ओनिचोफोरा है। क्या है, ओनिचोफोरा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट से। अब जो आपका ट्राइलो बायोटोमोर्फा है, ठीक है, इसे किसी भी अदर सब फाइल में नहीं बांटा गया, लेकिन जो आपका चिल्ली सेराटा है इसे फिर से 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो ये आप लोग के सामने दिया गया है। ठीक है, आप तो ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, पहला नंबर आप लोग का है जो आपके चिल्ली सेराटा है, आपका पहला है मिरोस्टोमेटा है। ठीक है, इसके बाद दूसरा आप लोग का है, आप लोग का पिक्नोगोडिया है। ठीक है, क्या है, पिक्नोगोडिया है। इसके बाद तीसरे नंबर पर आपका आता है साइको गोनिडा है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आप लोग का जो मैंडिबुलाटा आपका आता है। ठीक है, यानी कि जो सब फाइल है आर्थ्रोपोडा का सब फाइल मैंडिबुलाटा आपका आता है। उससे हम 6, ठीक है, 6 भागों में बांटा गया है इसे। ठीक है, 6 भागों में बांटा गया है। पहला आपका आता है क्रुस्टेशिया। इसके बाद चिलोपोडा आता है। इसके बाद डिप्लोपोडा आता है। इसके बाद क्या आपका आता है, पौरोपोडा आता है। क्या आता है, पौरोपोडा आता है। इसके बाद सिम्फाइला आता है। इसके बाद 6वें नंबर पर इंसेक्टा आता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंस एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, इसके बाद दिया गया हमारा सब आर्थ्रोपोडा के लक्षण, चैप्टर ऑफ आर्थ्रोपोडा। तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, हमारा जो आर्थ्रोपोडा लक्षण है, ये जल, भूमि, वायु तीनों स्थानों पर मिलते हैं। ठीक है, इनका शरीर जो होता है शरीर खंडों में बटा होता है। किसमें खंडों में बटा होता है, सिर, वक्ष तथा उदर, यानी कि हेड, थोरस एंड एब्डोमेन में बटा होता है। तीसरे नंबर पर आपका आता है शरीर पर बाह्य कंकाल होता है। शरीर पर क्या होता है, बाह्य कंकाल होता है जो काइटिन का बना होता है। ठीक है, यदि कोशिका की बाह्य भित्ति यदि कहा जाए, ठीक है, तो बाह्य भित्ति जो होती है वो काइटिन की बनी होती है। ठीक है, और जो आपका आंतरिक भित्ति जो होती है वो किसकी बनी होती है, वो आपकी किसकी बनी, आप लोग कमेंट करके बताना। ठीक है, वो भी आपको बता दूंगा। ठीक है, तो इसके बाद आप लोग का जो तीसरा चौथा नंबर पर आपका आता है परिसंचरण तंत्र, खुले प्रकार का पाया जाता है, यानी कि ओपन ब्लड वास्कुलर सिस्टम होता है। इसके बाद 5वें नंबर पर श्वसन जो होता है वो क्लोम द्वारा होता है, यानी गिल्स द्वारा होता है। श्वास नलियों द्वारा होता है। बुकलंग लगा होता है। ठीक है, बुकलंग तथा शरीर के अन्य सतह से होता है। इसके बाद नेक्स्ट है 6वें नंबर पर उत्सर्जन जो होता है हरित या कोक्सा ग्रंथियों, हरित या कोक्सा ग्रंथियों सिलोमोडक्ट या मेलपी की नलिकाओं द्वारा होता है। इसके बाद नेक्स्ट है 7वें नंबर पर नर मादा अलग अलग होते हैं, लेकिन कुछ उभयलिंगी भी होते हैं। कुछ मतलब कीट ऐसे होते हैं जिनमें मतलब नर और मादा जनन अंग जो होते हैं वो पाए जाते हैं, तो इसलिए वो द्विलिंगी या फिर उभयलिंगी कहलाते हैं। और नर तथा मादा जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे आपका बग है या फिर आप लोग का ग्रास हॉपर है। ठीक है, बग है या फिर हॉस आपका ग्रेस हॉपर है। ठीक है, इसमें क्या होता है, नर अलग रहेंगी और मादा अलग रहेंगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है सब फाइलेंट ट्राइलोबायोटोमोर्फा के बारे में देख लेते हैं, यह इम्पोर्टेंस है। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका स्ट्रक्चर आप लोग बना लीजिएगा। जितने भी क्लासेस में कंटिन्यू चला रहा हूँ, ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। 12 मिनट का वीडियो रहेगा, 10 से 12 मिनट के वीडियो रहेगा, रिज्यूम में रहेगा आपका। ठीक है, तो आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा कि इसे आप लोग मतलब नोट्स बनाते चलिएगा, जैसे जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए ट्राइलोबायोटोमोर्फा के बारे में देख लेते हैं। तो ये समुद्री जीव है। क्या है ये क्या है, समुद्री जीव है।
अब यह विलुप्त हो गए हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको बता दें कि जो आपके ट्राइलोबाइटोमोर्फा के अंतर्गत जितने भी मतलब जीव आते थे, वो समुद्री वाले थे। और आज का कल कल के ज़माने में देखा जाए, आज के समय में देखा जाए, मॉडर्न एरिया में देखा जाए, तो आपको बता दूँ कि ये विलुप्त हो गए हैं। यानी कि इनकी जो ये जो होते हैं, ये पाए नहीं जाते हैं इस समय। अब इसके बाद देख लीजिए, शरीर 2 भागों हेड तथा ट्रैंक में बँटा होता है। हेड और ट्रैंक में बँटा होता है, ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंस है, वेरी इम्पोर्टेंस है, ठीक है? 2 भागों में बँटा होता है। इसके बाद एक जोड़ी श्रृंगिकाएँ पाई जाती है। ये देखिए आमतौर पर जो कीट के ऊपरी भाग यानी देख रहे हैं आप, जो मोछ की तरह जो निकली हुई हैं, ठीक है? दोनों आप लोग के दिख रही ये प्रकार के, ठीक है? ये क्या है आपका? ये श्रृंगिकाएँ हैं। अभी श्रृंगिकाएँ के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है? माउथ किस प्रकार के होते हैं इसके बारे में बात करेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से बताऊँगा आप लोग को, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। जितना भी बताऊँगा आपके माइंड में 100% बता रहा हूँ कि आपके माइंड में बैठ ही आएगा, ठीक है? ध्यान दीजिएगा। एक जोड़ी श्रृंगिकाएँ होती है, इसके बाद उदर के बारे में बात करें, तो उदर जो होते हैं 2 से 29 खंडों में बँटा होता है। अब देखिए आम तौर पर जो शरीर होता है, ठीक है? आर्थ्रोपोडा संघ के जो शरीर होता है, वक्ष से तथा उदर में बँटा होता है। लेकिन जो आपका सब फाइनल ट्राइलोबाइटोमोर्फा है, उसमें क्या होता है कि हेड और ट्रैंक होता है, ठीक है? यानी कि जो शरीर होता है, 2 भागों में बँटा होता है। और इसमें जो उदर होता है, ठीक है? ये 2 से 29 खंडों में बँटा होता है, ठीक है? ध्यान दीजिएगा। इसके बाद दिया गया है अ, बाइरेमस के बारे में बात करें तो द्विशाखी, ठीक है? पादपों में जोड़े पाए जाते हैं। इसके बाद एग्जाम्पल के लिए देखा जाए तो ट्राईआर्थस, ठीक है? डेल्मेनाइट्स, ठीक है? ट्राईआर्थस एंड डेल्मेनाइट्स, ये इम्पोर्टेंस है, ठीक है? एग्जाम्पल्स है, किसके एग्जाम्पल्स है? ट्राइलोबाइटोमोर्फा के जीव जीव के, ठीक है? ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है आपके सब फाइलम सिलिप सेराटा का है, ठीक है? चिली सेराटा का है। तो चिली सेराटा के बारे में देख लेते हैं। तो ये आमतौर पर जो होता है, इनका शरीर 2 भागों शिरोवक्ष, ठीक है? शिरोवक्ष तथा उदर, शिरोवक्ष तथा उदर में बँटा होता है। और देखिए ये जलीय भी होते हैं, यानी कि जल में भी पाए जाते हैं ये, और स्थलीय भी होते हैं, ठीक है? ये ध्यान दीजिएगा। इसके बाद इनमें चिली सेराटा यानी जबड़ा तथा पेडिपाल्स पैर, ठीक है? एक जोड़ी, एक-आध जोड़ी पाए जाते हैं, ठीक है? एक-एक जोड़ी पाए जाते हैं। जैसी संरचना होती है, कार्य क्या होता है? शिकार पकड़ना होता है। और इसके बाद देख लीजिए, इसमें जो एंटीनी होती है या फिर एंटीना जो होता है, ये नहीं पाया जाता है, ठीक है? चिल्ली सराटा में जो होता है, एंटीना नहीं पाया जाता है। और इसमें क्या होता है कि 4 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? 4 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट है आपका उत्सर्जन। तो उत्सर्जन जो होता है कॉक्सक ग्लैंड्स या फिर मेलपीगी ट्यूबल्स या फिर मेलपीगी नलिकाएँ द्वारा होता है। किसका क्या होता है? उत्सर्जन होता है। श्वसन के बारे में बात करें तो बुक लंग यानी ट्रेकी गल्स के द्वारा होता है। नेक्स्ट है आपका क्लास के बारे में बात करें तो इसे कुछ अदर क्लासेस में बांटा गया है। जैसे एग्जांपल दिया जाए, पहला क्लास आपका मीरोस्टोमेटा है, ठीक है? तो मीरोस्टोमेटा के बारे में बात करें तो ये जलीय एवं समुद्री दोनों है। ये क्या है? जलीय भी हैं और समुद्री दोनों भी है। और 4 जोड़ी उपांग पाए जाते हैं। 4 जोड़ी क्या पाए जाते हैं? उपांग पाए जाते हैं, ठीक है? ये आमतौर पर देख लीजिए, इसमें दिया गया है 1 जोड़ी हो गया, 2 जोड़ी हो गया, 3 जोड़ी हो गया, 4 जोड़ी उपांग हो गए, ठीक है? बाहरी अंग जो होते हैं वो उपांग कहलाते हैं। ध्यान दीजिए, कीट के बाहरी अंग को हम क्या कहते हैं? उपांग कहते हैं। इसके बाद श्वसन जो होता है गिल्स द्वारा होता है। देखिए आमतौर पर ये जो आपका दिख रहा है, ठीक है? ये क्या है? ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा-सा आप लोग इसे फोकस दीजिएगा। ये क्या है आपका? ये क्या है? एक गिल्स है। क्या है? गिल्स है। इसके द्वारा ही मतलब क्या होता है? श्वसन होता है। इसके बाद जैसे एग्जांपल दिया जाए तो किंग क्रेब यानी कि आपका केकड़ा। केकड़ा जानते हो कि नहीं जानते हो? केकड़ा, ठीक है? तो वही आपका क्रेब है, ठीक है? इसके बाद टेरिकोटस हो गया। तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? मीरोस्टोमेटा के अंतर्गत आते हैं। और ये क्या है? जलीय भी है और स्थलीय भी है और समुद्री भी है, ठीक है? ध्यान दीजिएगा। इसके बाद क्लास एरासिनिडिया के बारे में बात करें तो ये इंपॉर्टेंस है, ये ध्यान दीजिएगा। जो आपका क्लास एरासिडिनिया है, ठीक है? जो आपका है एरासिनिडा, ठीक है? तो ये जो आपका है, तो ये भी इम्पोर्टेंस है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका जो शरीर होता है 2 भागों में बँटा होता है। कितने भागों में? 2 भागों में बँटा होता है। 4 जोड़ी टाँगें होती है, ठीक है? 4 जोड़ी क्या होती है? टाँगें होती है। जो शरीर होता है 2 भागों में बँटा होता है। 4 जोड़ी टाँगें होती है। क्या होती है? 4 जोड़ी टाँगें होती है।
और जो आपका एंटीना होता है, ठीक है, श्रृंगिकाएँ जो होती है वो नहीं होती है, उसके स्थान पर क्या होता है, सिलिसेरा होता है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो इसके बाद श्वसन जो होता है बुकलंग के द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, बुकलंग के द्वारा होता है। यदि उत्सर्जन की मैं बात करूँ तो मेल पीघिन, ठीक है, ट्यूबस यानी मेल पेगी नलिकाओं द्वारा होता है या फिर कॉक्सर ग्लैंड्स के द्वारा होता है। एग्जाम्पल दो तो बिच्छू हो गया, मकड़ी हो गया, किलनी हो गया। तो ये सब क्या है, आपका एरासीनिडिया के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद बात करें क्लास से साइकोगोनिडा की बात करें तो इसमें देखिए ये समुद्री और बहुत छोटे होते हैं। इसके लक्षण है क्या, ये सब लक्षण हैं, इम्पोर्टेंस है, ये ध्यान दीजिएगा। इसके बाद 5 पैर लेग्स पाए जाते हैं। इसके बाद 1 जोड़ी चिलिसेर होती है, जो 1 जोड़ी जो होती है वो सिलिसियर होती है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो श्वसन और उत्सर्जन अंग जो होते हैं नहीं पाए जाते इसमें। निम्फान एग्जाम्पल ले तो निम्फान, ठीक है, पिक्नोगोनम, तो ये सब एग्जाम्पल है, ठीक है। तो सो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना है। नेक्स्ट जो आपका रहेगा सब फायर मैंडिबुलेटा के अंतर्गत रहेगा, ठीक है, क्या आता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, ठीक है। तो इसका क्लास भी देखेंगे कि इसके कितने क्लास हैं, ठीक है। तो संपूर्ण जानकारी आप लोग को दूंगा, ठीक है। बस आप लोग वीडियो को बस बने रहिएगा और वीडियो को जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे, जितना आप ज़्यादा रिस्पांस देंगे, आप चाहे हाय लिख कर ही सेंड करें कमेंट बॉक्स में, लेकिन आप कुछ ना कुछ लिख कर सेंड करें। हम तो बस यही कहता हूँ, आप जितना भी वीडियो देखें हैं, ठीक है, वीडियो आप देख रहे हैं तो आप कम से कम कमेंट कर दीजिए, सर हाय हेलो कुछ भी आप लिख दीजिए, कुछ ना कुछ आप कमेंट कर दीजिए, ठीक है। जिन्होंने यहाँ तक देखा है, जिन्होंने यहाँ नोट्स बनाया वो एग्रो स्टडी लिख कर सेंड कीजिएगा। मैं कन्फर्म आपको बता रहा हूँ 100% बहुत ही इंपॉर्टेंस है, क्योंकि देखिए आप तौर पर आपका जो मतलब एंटोमोलॉजी की जो क्लासेस होगी वो मैं कंटिन्यू कराऊंगा। और एक बात और ख़ास रहेगा कि जितने भी मतलब जैसे स्ट्रक्चर होते हैं वो आप सभी लोगों को मैं दिखाऊंगा, ठीक है। कौन कौन से कीट होते हैं, कौन कौन से अंग होते हैं, तो ये सब भी आप लोग को दिखाऊंगा, ठीक है। और हो सके तो मैं आप लोग को लैब भी दिखाऊंगा, ठीक है, किस प्रकार का लैब होता है एंटोमोलॉजी का। जो प्राइवेट स्टूडेंट जो होते हैं वो लैब वो नहीं जा पाते हैं, तो मैं आपको बता दूं, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं उसके बारे में भी वो दिखा दूंगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, तो बस वीडियो बस बनी रहिएगा, ठीक है, और वीडियो को शेयर भी कीजिए, ठीक है। सो फ्रेंड्स बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।